सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बहुत ही जबरदस्त एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। यहां पर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि अगर आप सेकंड हैंड आईफोन परचेज करते तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आप चेक करते, या सेकंड हैंड आईफोन खरीदते समय हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास है आईफोन 11 और मैं अब इसको अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर मुझे ये फोन परचेज करना होता तो मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता बिफोर बाइंग दिस आईफोन। ओके, ताकि मैं क्या क्या चीजें चेक करता कि ये फोन में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं इस फोन को फिजिकली चेक करता कि कहीं से ये डैमेज तो नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप है कि आपको कोई भी फोन को फिजिकली चेक करना है। ठीक है, यहां पर मैं फिजिकल ओवरव्यू देखता हूं इसका कि साइड में कोई डेंट तो नहीं है या नीचे ऊपर कहीं कोई डेंट वेंट तो नहीं है। ठीक है, यहां पर मुझे इस फोन के अंदर कोई फिजिकल डैमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, ना स्क्रीन पे ना कहीं। ठीक है, तो यहां पर पहले मेरे फिजिकल टेस्ट के अंदर ये पास हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें सेकंड टेस्ट क्या करता, इसकी वारंटी या ये फोन ओरिजिनल भी है या नहीं है, कहीं ये कॉपी तो नहीं है फोन। ठीक है, क्योंकि आजकल चाइना की भी कॉपी फर्स्ट कॉपी एकदम बहुत जबरदस्त बनाई है उन्होंने कि एकदम क्लोन लगती है, बाद में जाके पता लगता है कि इसके अंदर ये तो कॉपी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप मैं क्या चेक करूंगा कि ये इसकी वारंटी कितनी है, ये कहीं चोरी का फोन तो नहीं है या कहीं ये कॉपी फोन तो नहीं है। ठीक है, यहां मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद मैं जाऊंगा यहां पर इसके जनरल्स के अंदर। जनरल्स में जाने के बाद यहां पर मैं जाऊंगा अबाउट्स में, और मैं वेबसाइट पे जाऊंगा आईफोन चेकर, आईफोन IMEI नंबर चेकर। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। अब मैं इस वेबसाइट पे पहली जो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चला जाऊंगा। यहां पर मैं पहली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहां पर क्या कह रहा है, सीरियल नंबर। तो हमने IMEI नंबर कॉपी करा था लेकिन यहां पर सीरियल नंबर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर भी यहीं ऊपर ही होता है। ये रहा, ये है आईफोन का सीरियल नंबर। तो यहां से मैं आईफोन के सीरियल नंबर को कॉपी कर लूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और ये मैं इसको ऐसे ही चेक करूंगा जैसे मुझे खरीदना हो ये फोन। यहां पर कैप्चा फिल कर देंगे, क्या है कैप्चे के अंदर। ठीक है जी, और यहां पर मुझे पता लग चुका है कि योर सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज, यानी कि आईफोन 11 है। पहली दिक्कत दूर हो गई कि ये ओरिजिनल फोन है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एकदम ओरिजिनल फोन है, नहीं तो एप्पल इसको पता ही नहीं लगा पाता, फाइंड नहीं कर पाता कि ये बोलता कि आपका IMEI नंबर या सीरियल नंबर गलत है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने गलत सीरियल नंबर डाला है, और दूसरा मतलब ये होता है कि फोन ओरिजिनल ही नहीं है, क्योंकि इसका सीरियल नंबर जो होता है एप्पल के डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। अभी इसका जो एप्पल ने पता लगा लिया, जी आपका आईफोन 11 है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आईफोन 11 ही है। वैलिड परचेज डेट है, यानी कि ये फोन परचेज हुआ है, एक वैलिड परचेज डेट है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट खत्म हो चुका है, एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी है, यानी कि इसकी वारंटी जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्विस एंड कवरेज इज एक्सपायर। एक यहां पर पता लग गई दो चीजें, ओरिजिनल फोन है, ठीक है जी, और दूसरी चीज इसकी वारंटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और यहां पर हमें मतलब पता लग चुका है, कॉन्फिडेंट हो चुका है कि भैया ये ओरिजिनल फोन है। ठीक है जी, अब यहां पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि कहीं ये चोरी का फोन तो नहीं है या ये कोई मतलब स्टोलन फोन तो नहीं है। ठीक है जी, अब वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तीसरा स्टेप है ये कि आपको यहां पर आपको ऊपर आईडी चलती हुई दिख जाएगी। जैसे यहां पर ये मेरी आईडी चल रही है समीर खान के नाम से। यहां पर मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहां पर मैं बोलूंगा बंदे को कि भाई साइन आउट करो, साइन आउट कर दो उसको। ठीक है, साइन आउट करेगा बंदा तो यहां पर वो डालेगा पासवर्ड। अगर उसको पासवर्ड याद है, क्योंकि आप साइन आउट जब भी कर सकते हैं जब यहां पर आपको पासवर्ड याद हो, या तो उस बंदे को पासवर्ड याद नहीं होगा, जेन्युइनली याद नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पास बिल है तो आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि हाँ भाई पासवर्ड याद नहीं है। लेकिन अगर उसके पास बिल नहीं है तो भाई इस फोन से दूर हो जाना, क्योंकि ना तो उसको एप्पल आईडी का पासवर्ड याद है और ना ही उसके पास बिल है। तो ठीक है, तीसरा स्टेप यह है कि यहां से आपको ये जो एप्पल आईडी है साइन आउट करवानी है। साइन आउट करवाने के बाद आपको अपनी न्यू एप्पल आईडी अगर आपके पास है तो वो यहां पर साइन आउट करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको साइन इन करनी है। ठीक है, अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो यहां पर आपको क्या करना है, न्यू एप्पल आईडी जबी की जबी क्रिएट करनी है और फिर साइन इन करनी है, अगर उस बंदे ने साइन आउट कर दिया है तो।
ठीक है, और वहीं पर ही साइन इन कर लें। आप यहां पर अपनी एप्पल आईडी चला लें। एप्पल आईडी चलाने के बाद ऐप स्टोर से कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड भी करके चेक कर लें कि डाउनलोड हो रही है ना इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बंदा साइन आउट तो कर देता है, लेकिन जब घर ले जाते हैं और अपनी आईडी एंटर करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो क्रॉस हो जाती है। मतलब आप आईफोन के अंदर 3 न्यू एप्पल आईडी से ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते, और फिर जुगाड़ उगाड़ लगा के फिर आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं पर ही आप एप्पल आईडी अपनी डाल लें। ठीक है जी, यहां पर हमने 4 चीजें चेक कर ली। अब यहां पर 5वीं चीज ये आती है डिस्प्ले। भाई डिस्प्ले कैसे चेक करें? ठीक है, पहली चीज आपको चेक करनी है डिस्प्ले की लो लाइट में क्या परफॉर्मेंस दे रही है, यानी कि आपको पूरी की पूरी ब्राइटनेस डिम कर देनी है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले आपको दिखती रहेगी। यहां पर आपको दिख रही है ना डिस्प्ले, जबकि मैंने इसकी फुल ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल 0 कर दिया है। तो ये पहली टिप चेक करनी है। और दूसरी, फुल ब्राइटनेस पे कर दें और धूप में जाएं, धूप में लेके जाएं अपने फोन को। यानी कि धूप में ले जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी ब्राइटनेस इतनी कम क्यों है, मुझे मतलब साफ दिखना चाहिए आपको आउटडोर लाइटनिंग में भी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां से आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। और डिस्प्ले में आपको एक चीज और जरूर चेक करनी है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले सिरी ऑन कर लेनी है। हे सिरी टर्न ऑन असिस्टिव टच, ये बोलना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको Assistive touch is now on. असिस्टिव टच ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सीरी से इसलिए बताया, इसको बैक करते हैं। यहां पर मैंने सीरी से इसलिए बताया है ताकि स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप सीरी को सिंपली बोल सकते हैं, हे सीरी टर्न ऑन असिस्टिव टच। Assistive touch is already turned on. ठीक है, ये असिस्टिव टच आ चुका है। अब इसको आपको पूरे के अंदर ऐसे करके घुमा के, जहां पर भी आपको ये लगे कि छूट गया, ये आपके हाथ से छूट गया, मतलब ऐसे ड्रॉप हो गया, वहां पर समझ लिए कि डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये देखिए पूरे में घुमा लेते हैं इसको, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। ये जहां भी छूट गया ना, मतलब समझ लीजिए वहां पर डिस्प्ले आपकी काम नहीं कर रही है। मेरे में सारी जगह से काम कर रही है, तो यानी कि डिस्प्ले इसकी एकदम ओके है। ये आपने चेक कर ली डिस्प्ले। अब यहां पर छठी चीज ये आती है कि आपको चेक करने हैं इसके बटन्स। ठीक है, बटन्स में सबसे ज्यादा ये देखिए पावर ऑफ पावर ऑन बटन। ठीक है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम चेक, ये वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम अप हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है। ठीक है, और यहां पर चेक करना है आपको रिंगर बटन। सबसे जल्दी ये खराब होता है, ये वाला बटन जो है सबसे जल्दी ये वाला बटन खराब होता है। ठीक है, यहां पर आपको इसको अप करा हमने, इसको डाउन करा, यानी कि ये भी बटन सही चल रहा है। अब 7th चीज यहां पर ये चेक करनी है कि इसके अंदर इसके स्पीकर्स तो खराब नहीं है या इसका जैक तो खराब नहीं है। तो उसके लिए आपको यहां पर चार्जिंग पे लगा के चेक करना पड़ेगा। दिखा देता हूं मैं आपको फोन को, यानी कि आपको चार्जिंग पे कनेक्ट करना है और पता लग जाएगा कि भाई इसका जैक वैक तो खराब नहीं है। देखो चार्ज होने लगा, ठीक है ना, चार्ज हो रहा है। तो यहां पर ये हमारी आशंका दूर हो चुकी है कि भाई ये बिल्कुल सही चल रहा है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर स्पीकर आप चेक कर लेंगे कहीं फट तो नहीं रहा। कैमरा चेक कर लेंगे आप, यहां पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल। ठीक है, और यहां पर अब मेन जो दिक्कत आती है वो बहुत सारे लोगों को ये आती है कि इसकी फेस आईडी बहुत सारे लोगों की खराब हो जाती है, या आईफोन पुराने वाला है तो उसकी टच आईडी काम नहीं करती है। तो यहां पर उस सिचुएशन में फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर किसी फोन की टच आईडी या फेस आईडी नहीं चल रही है तो मतलब उसका सीधा सीधा यही है कि उसके बोर्ड के अंदर दिक्कत है। ठीक है जी, यानी कि उसने बोर्ड, मदरबोर्ड चेंज कराया है, या फिर उसका फोन जो है वो पानी के अंदर भीगा हुआ है। यानी कि अगर उसकी फेस आईडी या नहीं चल रही है, तो यहां से आपको फेस आईडी कैसे चेक करनी है? यहाँ पे तो चलो मैंने अपनी फेस आईडी लगा रखी है, तो यहाँ पर मैं अपनी ही खोल के दिखा देता हूँ भाई चल रही है नहीं चल रही है। देखो खुल गया, फेस लगाती खुल गया। ठीक है, जो यहाँ पर फेस आईडी या टच आईडी आप चेक कर सकते हैं कि भाई अगर उस फोन की टच आईडी नहीं चल रही है ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उस फोन से सतर्क हो जाइए। 9th टिप मैं ये देना चाहता हूँ बैटरी हेल्थ की। जी हाँ दोस्तों, बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है ये। अब यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई किसी की बैटरी हेल्थ 70% है तो क्या परचेज करनी चाहिए, किसी की बैटरी हेल्थ 80 है या 60 है, बहुत भाई 50, 55 है, 60 है, तो क्या परचेज करना चाहिए? तो आपके हिसाब से क्या मतलब सजेशन होना चाहिए, ये बैटरी हेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर आपको सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद बैटरी हेल्थ में जाना है। तो यहां पर ये देखिए इस फोन की बैटरी 87 है। ठीक है, और मैंने इस फोन को नवंबर 2019 में लिया था, यानी कि 1 साल 2 महीने हो चुके हैं इस फोन को। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में जो है 85% तक बैटरी रह जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी बैटरी 87 है, तो मतलब ये 1 साल से ज्यादा फोन हो चुका है पुराना।
इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी के पास बिल नहीं है और उसकी बैटरी हेल्थ 85% है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन को 1.5 साल से कम ही हुआ है, क्योंकि इसकी बैटरी हेल्थ 85% है। ठीक है जी, 1 से 1.5 साल के बीच में ही हुआ है अगर उसकी बैटरी हेल्थ 85% है। और अगर उसकी बैटरी हेल्थ 80 से कम है, 80 से कम है मतलब उसको 1.5 साल से ज्यादा यूज हो चुका है वो फोन, यानी कि 2 साल तक हो चुका है वो यूज। एप्पल ने भी क्लेम करा है कि 1.5 साल से ज्यादा अगर कोई फोन यूज हो जाता है तो उसकी बैटरी हेल्थ 80% तक रह जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको वही फोन पिक करना है जिसकी बैटरी हेल्थ 80% के अराउंड हो। ठीक है, 80% के अराउंड हो, 81 हो, 82 हो, 83 हो या 80 से अबव हो। ठीक है, तो आपको वही फोन जो है वो लेना है, क्योंकि 80% से नीचे वाले बैटरी हेल्थ के फोन का मतलब यह है कि उसकी आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमी मिल सकती है, या 1 साल के बाद आपको बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा वीक लगने लगेगी कि भाई इतनी जल्दी जल्दी फोन की बैटरी क्यों डाउन हो रही है, और आप आईफोन का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको फोन लेना है ना तो 80 से अबव होनी चाहिए बैटरी हेल्थ, वरना थोड़ा सा आप प्राइस में कम करवा लीजिए उसको, अगर आपको फिर भी लेना है तो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 80 से ऊपर ही लेना है आपको। ठीक है, तो यहां पर 87 है तो गुड है ये फोन। बोनस टिप आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाने के बाद आप किसी के भी वाईफाई से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि और थोड़ा दूर भी जाके चेक करिए कि उसकी रेंज कितनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर वाईफाई एंटीना होता है, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये एंटीने हैं, ये वाईफाई के एंटीना खराब हो जाता है जनरली फोनों का, तो क्या होता है कि रेंज बहुत कम हो जाती है, वाईफाई पकड़ता ही नहीं है। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कितनी दूर तक के वाईफाई ये कैच कर रहा है या कैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाईफाई हो गया। और ब्लूटूथ आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर मेरे पास ये एयरपॉड है, सिंपली मैंने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है, ये रहा ब्लूटूथ ऑन है। अब मैं क्या करूँगा, एयरपॉड्स को करूँगा ओपन, पता लग जाएगा जी। देखिए ब्लूटूथ एकदम वर्किंग परफेक्टली फाइन, क्योंकि यहाँ पर एकदम बता दिया इसने एयरपॉड्स आपके आसपास हैं। यहाँ पर मैं जैसे थोड़ी देर ऑन रखा, हो गया, पता लगा लिया इसने। और जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैं इसको निकालता हूँ और इसको अपने कान में लगाता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली दिखा देगा कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ एंड वाईफाई को भी चेक कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात है, लास्ट में मैं इसमें अगर मैं इस फोन को होता तो क्या मैं खरीदता? हाँ, मैं बिल्कुल खरीदता, ना इसमें कोई फिजिकल डैमेज है। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिनल फोन है, हमने अभी चेक कर लिया ये एप्पल कवरेज के ऊपर। ठीक है जी, और यहाँ पर इसकी फेस आईडी भी चल रही है, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है, और इसके सारे बटन्स भी काम कर रहे हैं, और इसमें स्पीकर भी हम चेक कर ही लेंगे। चलो गाने चला के स्पीकर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्पीकर्स भी दोनों सही हैं। स्पीकर इसमें 3 स्पीकर हैं एक्चुअली, एक यहाँ भी है स्पीकर, एक और नीचे भी है। ठीक है, स्पीकर्स भी काम सही कर रहे हैं, कैमरे भी वर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे इस फोन में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर लेता अगर ये मुझे मेरे बजट में मिलता तो। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। 10 मिनट लगे होंगे मुझे चेक करने में, और अब 10 मिनट में इतनी चीजें मोर देन इनफ है अगर आप एक फोन के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।